राजपूत बॉय के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। हमारे दोस्तों, क्या आपने कभी शाही परिवारों के बारे में सुना है? हर देश में कुछ शाही परिवार होते हैं जिनका रहने का तौर तरीका और ठाट बाट सब कुछ शाही अंदाज में होता है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के शाही परिवारों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मेवाड़ राजघराना राजस्थान का मेवाड़ राजघराना करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का हमेशा से ही शौकीन रहा है। वर्तमान समय में इस राजघराने के प्रमुख संरक्षक अरविंद सिंह हैं। यह भी महंगी कारों के शौकीन है। इस शाही राजघराने का राजस्थान में होटल्स का बिजनेस है जिसका नाम HR ग्रुप ऑफ होटल्स है। लग्जरी कारों के अलावा अरविंद सिंह के पास कई रॉयल रोल्स गाड़ियां भी हैं जो मेवाड़ के अलग अलग राजाओं की निशानियां हैं और उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड भी हैं। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज के कई मॉडल और एक MG-TC भी है। मेवाड़ राजघराने के संरक्षक अरविंद सिंह अक्सर नई नई गाड़ियों के लॉन्चिंग कार्यक्रम में देखे जाते हैं। सिंधिया रॉयल फैमिली ग्वालियर में रहने वाली सिंधिया रॉयल फैमिली भारत की दूसरी सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है। एक RTI के अनुसार सिंधिया रॉयल फैमिली के मेंबर ज्योतिरादित्य के पास 24 करोड़ रुपए के गहने हैं जो उन्हें पुश्तैनी रूप में मिले हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रॉयल फैमिली में आते हैं। सिंधिया परिवार के पास 25 से भी अधिक कंपनियों के शेयर हैं। बड़ौदा की रॉयल फैमिली अपने ठाट बाट के लिए प्रसिद्ध बड़ौदा की रॉयल फैमिली किसी दूसरी रॉयल फैमिली से कम नहीं। समरजीत सिंह वर्तमान समय में इस बड़ौदा फैमिली के प्रमुख हैं। इनका रियल एस्टेट का कारोबार भी है। बिजनेस के क्षेत्र में इन्हें अरबपति माना जाता है। इनके पास विश्व प्रसिद्ध 600 एकड़ में फैला 187 कमरों का महल है जिसका नाम लक्ष्मी निवास है। लक्ष्मी निवास महल को सन 1890 में महाराजा सयाजी राव तृतीय ने बनवाया था। इस महल में तो आराम की वो सारी चीजें हैं ही, इसके अलावा इस भव्य महल में पर्सनल गोल्फ कोर्स भी है। वाडियार रॉयल फैमिली मैसूर में रहने वाली वाडियार रॉयल फैमिली के प्रमुख यदुवीर राज कृष्ण दत्ता वाडियार हैं जिनकी उम्र 23 साल की है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले इस राजवंश के पास 15 लग्जरी कारों का कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास कई महंगी घड़ियों का भी कलेक्शन है। गैर तलब की पूर्व राजा श्रीकांत दत्त 4 बार मैसूर से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने 2004 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। राजकोट रॉयल फैमिली शाही परिवारों की लिस्ट में राजकोट में रहने वाली राजकोट रॉयल फैमिली 5वें नंबर पर है। इस रॉयल फैमिली के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इस राजघराने के प्रमुख युवराज मंदा तासीन जडेजा हैं। मंदा तासीन जडेजा अब पूरी तरह से बिजनेस में उतर चुके हैं और उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलपमेंट के क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किए हैं। इसके साथ साथ इस शाही परिवार ने पूरे गुजरात में पिज्जा स्टोर खोलने के लिए अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है। अन्य शाही परिवारों की तरह इस रॉयल फैमिली के पास भी शानदार रॉयल रोल्स कारों का जबरदस्त कलेक्शन भी है। अलीसार की रॉयल फैमिली इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर राजस्थान के अलीसार की रॉयल फैमिली है जिसके मुखिया अभिमन्यु सिंह है। इन्हें खेतरी का राजा भी कहा जाता है। इस रॉयल फैमिली की जयपुर और रणथंभौर में कई बड़ी हवेलियां हैं। ये हर साल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल और मैग्नेटिक फील्ड के को स्पॉन्सर भी हैं। अभिमन्यु सिंह के पास 1953 में इस्तेमाल हुई अमेरिकन आर्मी की जीप है। इस जीप को अमेरिका ने कोरिया युद्ध के समय पाकिस्तान को दिया था जिस पर 1962 में भारत ने कब्जा कर लिया। बाद में अभिमन्यु सिंह के दादा ने इस जीप को नीलामी में खरीदा था। बीकानेर शाही के शाही परिवार के भी अपने अमीरी के अलग ही किस्से हैं। फिलहाल इस फैमिली की एकमात्र वारिस राजश्री कुमारी है जो शूटिंग में खासी दिलचस्पी रखती है तथा शूटिंग के क्षेत्र में श्री राजकुमारी ने अर्जुन अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा राजश्री कुमारी राजस्थान के कई चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रमुख भी है तथा इनके नाम से कई समाज सेवी संस्थाएं भी चलती हैं। बीकानेर की रॉयल फैमिली की वारिस राजश्री कुमारी का एक हेरिटेज होटल भी है जिसका नाम लालगढ़ महल है। जोधपुर का शाही परिवार देश के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित शाही परिवारों में गिना जाता है।
इस परिवार के नाम पर अथाह संपत्ति दर्ज है। फिलहाल इस फैमिली के प्रमुख गज सिंह हैं, जिनके पास उम्मेद भवन के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर है, जिसमें 347 के करीब कमरे हैं। उम्मेद भवन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि साल 1929 में जब भीषण अकाल पड़ा था, तब उम्मेद भवन को तोड़ दिया गया था ताकि इसे दोबारा बनवाकर लोगों को रोजगार दिया जा सके। इस पूरे भवन को ट्रैवल चाइल्ड्स अवार्ड ने बेस्ट होटल का अवार्ड दिया है। वैसे उम्मेद भवन पैलेस के अलावा जोधपुर की इस रॉयल फैमिली के पास कुछ और शानदार किले भी हैं।